नमस्कार। यदि आपके गृह में अधिक कलह का उत्पत्ति हो रहा है, कलह के कारण आप अधिक व्याकुलता व्यतीत करते हैं, आपके गृह में प्रवेश करने मात्र या कहीं पर भी अपने कार्य के लिए निकले हुए आपके गृह से या आपके घर से सूचना मिलती है कि आपके गृह में इस प्रकार का जो है उपद्रव व्यतीत हो रहा है, आप सर्वप्रथम अपने गृह में यह ध्यान दें, यह देखें कि आपका जो है उत्तर दिशा में क्या है, पूर्व दिशा में क्या है, दक्षिण दिशा में क्या है और पश्चिम दिशा में क्या है। यदि आपके गृह में जल का कोई भी स्रोत यदि दक्षिण दिशा में है, यदि जल का स्रोत आपका जो है पश्चिम दिशा के कोण में है, यानी कि दक्षिण और पश्चिम की दिशा के कोण में स्थान बना हुआ है, आपके गृह में कलह का उपद्रव करता है। यदि आपके गृह में जल का स्रोत अग्नि कोण में बना हुआ है, यानी कि पूर्व और दक्षिण के कोण पे यदि जल का कोई भी स्थान आपके यहाँ प्राप्त है, तो यह आपके गृह में लैट्रिन बाथरूम का यदि स्थान दक्षिण दिशा में या पूर्व दिशा में यदि है या पश्चिम दिशा के मध्य तक यदि आपका है, तो आपके गृह में कलह का उपद्रव जो है उत्पन्न करता है। यदि आपके गृह में सूर्य, मंगल, शनि यदि पीड़ित हो जाते हैं, चंद्रमा भी यदि पीड़ित हो जाते हैं, आपके गृह में जो उपद्रव का कारक बनते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के आपके गृह में जो है यदि चंद्रमा आपके गृह में अनिष्टकारक योग बने, तो आपके गृह में स्त्रियां जो है कलहकारक योग बनाती है। यदि शुक्र आपके गृह में अगर पीड़ित हुआ, तो आपके गृह में जो स्त्रियां जो है कलह का कारक बनती है। यदि मंगल आपके गृह में यदि पीड़ित हो जाता है, तो घर का जो है कोई एक पुरुष जो सदस्य आपके गृह का उपद्रव जो है कारक बन जाता है। यदि शनि आपके गृह में पीड़ा कारक अगर रोग लेकर के उत्पन्न हो जाता है, तो कोई ना कोई एक ऐसे पुरुष को आपके गृह का जो व्यक्ति होता है जिसको जो उपद्रव कारक जो योग बना देता है। यदि सूर्य हुआ तो भी आपके गृह में रहने वाला एक पुरुष को ही उपद्रव कारक बनाता है। यदि आपके गृह में स्त्री ग्रह चंद्रमा हो गए या शुक्र हो गए यदि पीड़ित हो गए, तो सुख सुविधाओं में आपको जो है कमियां उत्पन्न करते हुए चंचल मन, चंचल प्रकृति का योग उत्पन्न करते हैं। आप यह ध्यान दें कि आपके गृह में पुरुष उपद्रव कारक बनता है कि स्त्री उपद्रव कारक बनती है, तो आपका यानी कि उत्तर दिशा या आपका पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा, ये जो पीड़ित होने से या इस स्थान पे ऐसा कोई आपने स्थान बना दिया है जो आपके लिए लाभदायक नहीं है। आपको लग रहा है कि वास्तु जन दोष से मैं निवृत्ति हूँ, हमारा गृह जो बना हुआ है वास्तु दोष से वंचित है, वास्तु जन दोष से हमारा गृह जो है वंचित है। आपके गृह में नहीं, ऐसा नहीं है। आपके गृह में यदि उपद्रव अधिक से अधिक व्यतीत हो रही है, तो आपके गृह में वास्तु जन पीड़ा से आपके गृह जो है पीड़ित हो चुका है। उसी के कारण जो है आपके गृह में प्रवेश करने वाला व्यक्ति या रहने वाला व्यक्ति अधिक से अधिक जो है उपद्रव कारक बनता है। मैंने पूर्व वीडियो में बताया था कि सूर्य का भेदी के अनुसार गृह का बन जाना, यदि सूर्य का प्रकाश आपके गृह में अगर पड़ती है तो व्यक्ति को जो है उपद्रव कारक बनता है, परस्पर प्रेम में कमियां उत्पन्न करता है। यदि आपके गृह में किसी भी तरह का यदि तनाव महसूस हुआ, तो वह ग्रह को आप विचार करें जिस ग्रह के कारण आपके गृह में पुरुष उपद्रव कारक या स्त्री उपद्रव कारक। यदि आपके गृह में वास्तु जन दोष से अधिक आप पीड़ा महसूस कर रहे हैं, उस ग्रह के संबंधित आप यदि उपचार करते हैं, उस ग्रह को यदि आप शांत अपने गृह में करते हैं, आपके वास्तु जन दोष से जो है निवृत्ति होकर के सुखमय जीवन अपने यापन करते हैं। हमारा जो वास्तु शास्त्र जो चल रहा है वर्तमान समय में, हम लोगों का जो संरचनाएं जो किया गया है हमारा विश्वकर्मा के अनुसार वास्तु शास्त्र अभी वर्तमान में नहीं चल रहा है। वर्तमानिक जो हमारा वास्तु शास्त्र चलता है ये हमारा मैदानों के अनुसार ही वास्तु शास्त्र को लिया गया है। यदि आपके गृह में मैदानों यदि प्रवेश कर जाते हैं, तो व्यक्ति के रहने वाले गृह में रहने वाले व्यक्ति को अनेकों प्रकार के उपद्रव का कारक बन जाते हैं, जिसको दैत्य प्रवृत्ति राक्षस का जो है वास निवास करते हैं। यदि आपके गृह में इस प्रकार का किसी भी तरह का यदि तनाव महसूस हो रहा है, आप अधिक से अधिक ग्रसित हो जा रहे हैं, आप अपने गृह में यह देखें कि मैदानों का ऐसा कोई स्वरूप जो नहीं है जो हमारे गृह में प्रवेश कर चुका है। क्योंकि विश्वकर्मा के वास्तु के अनुसार हमारा गृह जो है बहुत बृहद होना चाहिए, इतना बृहद होना चाहिए कि उस बृहद को हम किले का स्वरूप जो दिया गया है, एक किला है बहुत बड़ा कोठी का स्वरूप दिया गया है, उतनी बड़ी गृह में जो है निवास करना एक व्यक्ति के लिए उत्तमदायक नहीं माना गया है। राजयोग के कारक ही होता है। यदि मेरा छोटा गृह है, छोटे गृह जो है मैदानों के अनुसार ही संरचना करके उसको सुंदरीकरण करके उसको विस्तारित किया गया, जो कि जल से दर्पण बना देना मैदानों के ही एक प्रतिकूल स्वरूप जो है इसको माना गया है। यदि आपके गृह में किसी भी कारणवश यदि आपका दूषित हो जाता है, उपद्रव कारक बन गया है, आप अपने गृह में उस ग्रह को विचार करें जो आपके कुंडली में भी उपद्रव कारक योग लेकर के उत्पन्न हुआ है। यदि कुंडली का आप विचार करते हैं, उस यदि ग्रह के शांति उपचार कराने से आपके जीवन में लाभ की प्राप्ति यदि नहीं हो पा रही है, आप अपने गृह वास्तु के अनुसार वह कुंडली का निर्माण करके देखें। जो गृह स्वामी है उस गृह स्वामी के राशि के अनुसार यदि आप कुंडली जो है निर्माण करके उसको देखते हैं कि चतुर्थ भाव यानी कि हमारा जो गृह का चतुर्थ भाव होता है वो हमारा सुख सुविधाओं का जो कारक माना गया है। यदि आपका वह स्थान पीड़ित हो जाता है, तो आपके गृह में रहने वाले व्यक्ति को
अनेकों प्रकार से पीड़ा उत्पन्न करते हैं। आप यह ध्यान दें कि हमारे गृह में पुरुष ग्रह पीड़ित हो रहे हैं कि स्त्री ग्रह पीड़ित होते हैं तो स्त्रियों को अधिक जो चंचल स्वरूप जो है उत्पन्न करते हैं। पुरुष ग्रह होते हैं तो पुरुष को जो है अधिक व्याकुलता उत्पन्न करते हुए हमारे गृह में जो है कलहकारक योग उत्पन्न करते हैं। आप जो है इस चीज को देखते हुए यदि अपने गृह वास्तु को अगर पीड़ा होने से वंचित कर देते हैं, आपका गृह जो है एक मंदिर के समान बन जाता है। गृह ही हमारा मंदिर होता है। आपका जीवन जो है उत्तम सुखदायक प्राप्त होता है। नमस्कार।